नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड में गोरखा शासन। उत्तराखंड में गोरखा शासन के ऊपर एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? इसका सही उत्तर है 1790, ऑप्शन ए। 1790, ऑप्शन ए। गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था। गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था खुखरी। खुखरी, ऑप्शन सी, गोरखा सेना का प्रमुख हथियार था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है लंगूरगढ़ युद्ध। लंगूरगढ़ युद्ध। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में गोरखाओं ने 1790 में सत्ता स्थापित की। उस समय नेपाल का राजा कौन था? उस समय नेपाल के राजा थे रण बहादुर शाह, ऑप्शन बी। रण बहादुर शाह, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर गोरखाओं ने कब सत्ता स्थापित की? गढ़वाल पर गोरखाओं ने सत्ता स्थापित की सन 1804 में। सन 1804 यानी ऑप्शन सी। शायर कर था एक प्रकार का। शायर कर था एक प्रकार का। वो था आपका सीमा कर, ऑप्शन सी, सीमा कर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न था, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का शिवाजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया? गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोरखाओं ने किसके शासनकाल में गढ़वाल पर आक्रमण किया? गोरखाओं ने किसके शासनकाल में गढ़वाल पर आक्रमण किया? उसका सही उत्तर है प्रद्युम्न शाह। उसका सही उत्तर है प्रद्युम्न शाह। अगला प्रश्न है, गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती है? गोरखाओं द्वारा दी गई भूमि कहलाती है ऑप्शन बी, दस्तूर। ऑप्शन बी, दस्तूर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी? हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी राहुल सक्तार ने। राहुल सक्तार ने। अगला प्रश्न है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर जब आक्रमण किया तो उस समय गोरखा सेना का नेतृत्व किसने किया? गोरखाओं ने जब कुमाऊं पर आक्रमण किया उस समय उनका नेतृत्व किसने किया? उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमर सिंह थापा और जगजीत पांडे। अमर सिंह थापा और जगजीत पांडे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल का राजा कौन था? गोरखाओं के गढ़वाल पर अधिकार के समय नेपाल के राजा थे गिवाण युद्ध विक्रम शाह। गिवाण युद्ध विक्रम शाह। अगला प्रश्न है, गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा कौन था? गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का राजा थे महेंद्र चंद्र। राजा थे महेंद्र चंद्र। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर गोरखाओं ने दूसरी बार कब आक्रमण किया? गढ़वाल पर गोरखाओं ने दूसरी बार आक्रमण किया सन 1803, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत कहाँ स्थापित की? गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत स्थापित की ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में। ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार कौन था? गढ़वाल का पहला नेपाली सूबेदार था अमर सिंह थापा, ऑप्शन ए। अमर सिंह थापा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमर सिंह थापा की नियुक्ति गढ़वाल के सूबेदार पद पर किस नेपाली राजा ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रण बहादुर शाह। रण बहादुर शाह। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षदेव जोशी चंदवंश के किस राजा के दीवान थे? हर्षदेव जोशी चंदवंश के किस राजा के दीवान थे? वो थे आपके ऑप्शन बी, दीपचंद। अगला प्रश्न है, गोरखा लोग शिल्पकारों को क्या कहते थे? गोरखा लोग शिल्पकारों को कहते थे कामी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों,
ये था हमारा आज का वीडियो और ये है इसकी आंसर की। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।